सबसे पहले तो देखो, दुनिया में दो तरह की कौमें होती हैं। एक कौम वो होती है जिसका अपना कोई नस्बुल ऐन होता है, कोई एक इज्तिमाई मकसद होता है, एक कौमी मकसद होता है। और दूसरी कौम वो होती है जिसका कोई कौमी और इज्तिमाई नस्बुल ऐन और मकसद नहीं होता, हर एक का अलग अलग मकसद होता है। आप बात समझ रहे हो मेरी तरफ? फिर दोहराता हूं, दो तरह की कौमें दुनिया में होती हैं। कुछ कौमें वो होती हैं जिनका एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, एक मकसद और नस्बुल ऐन होता है। उन कौमों के नौजवान, उन कौमों के बूढ़े, उन कौमों के प्रोफेशनल्स, उन कौमों के इंटेलेक्चुअल्स, उन कौमों के किसान, उन कौमों के मजदूर, उन कौमों के गरीब, उन कौमों के अमीर, उन कौमों के मर्द, उन कौमों की औरतें, उन कौमों के ताजिर, उन कौमों के देहाती, उन कौमों के शहरी, उन कौमों के पढ़े लिखे, उन कौमों के अनपढ़, सब लोग अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उस एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मुसलमान कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या मुस्लिम कौम का कोई इज्तिमाई एक मकसद है? मैं पूछ रहा हूं, होना चाहिए नहीं पूछ रहा हूं। आज के मुसलमानों का कोई एक इज्तिमाई नस्बुल ऐन, कोई मकसद, कोई गोल, कोई कौमी निशाना है जिसके लिए सब मुसलमान मिलकर अपना वक्त, अपनी जान थोड़ी सी, अपना माल थोड़ा सा, अपनी सलाहियतें उस एक मकसद के लिए लगा रही हों? क्या आज के मुसलमानों के बारे में ये कहा जा सकता है? सब लोग बोलिए ना पीछे से। अब आप एक बात साफ सुन लीजिए, तीसरी खरी खरी। खुदा का सिस्टम क्या है? किसी कौम का नस्बुल ऐन बहुत खराब हो, उसका कौमी मकसद निहायत नुकसानदेह हो, अगर वो कौम और उस कौम की एक अच्छी खासी तादाद उस मकसद को हासिल करने के लिए काम करेगी, अपनी सलाहियतें लगाएगी, अपना वक्त खर्च करेगी, उसके साइंसदान, उसके टीचर्स, उसके पॉलिसी मेकर्स, उसके पॉलिटिशियंस, उसके असहाब कलम, राइटर्स, लिखने वाले, उसके शायर, उसके फिल्मी अदाकार, उसके खिलाड़ी, उसके शायर, उसके नौजवान, उसके मर्द, उसकी औरतें, उसके किसान और मजदूर, अगर वो उस मकसद के लिए काम करेंगे जो किसी के नज़दीक अच्छा नहीं होगा, ख़राब होगा, नुकसानदेह होगा, तो खुदा का कानून ये है कि वो कौम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होकर रहे। बात समझ रहे हैं आप? किसी कौम का कोई इज्तिमाई नस्बुल ऐन न हो, कोई मकसद ही नहीं। यही हाल आज मुसलमानों का है। हर मुसलमान को बस ये फिक्र है कि मेरी कमाई का धंधा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कौम का क्या होना चाहिए? कौमी मकसद क्या है हम मुसलमानों का? हम मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं
अगर मैं ये सामने बैठे हुए हजारों नौजवानों से पूछूं तो मुझे यकीन है इनमें से 90% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई कहेगा नमाज पढ़ना, कोई कहेगा मस्जिद जाना, कोई कहेगा नेक आमाल करना, और ये भी वो लोग करेंगे जो ज़रा दीनदार किस्म के लगते हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं कहने को तैयार हूँ। इस वक्त की सूरत हाल यह है, साफ सुन लो, दुनिया की कुछ कौमों ने अपना इज्तिमाई नस्बुल ऐन बनाया, एक मकसद बनाया और उस मकसद के लिए मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, जान लगाई, माल खर्च किया, सलाहियतें लगाई और वो अपने मकसद से बहुत करीब पहुंचते चले जा रहे हैं और बहुत सी कौमें अपने मकसद तक पहुंच चुकी हैं। आप हजार बद्दुआएं करते रहे, हम सब मुसलमान 100% मुसलमान कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, काबे का पर्दा पकड़कर दुआएं करते रहे, मस्जिद नबी में रमज़ान में एतिकाफ करके उन कौमों के लिए बद्दुआ करते रहे, एक भी दुआ और बद्दुआ कबूल नहीं। उस दो कौमों ने अपना बड़ा मकसद बनाया है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मैं उन कौमों की लीडरशिप को दाद देते हुए कहना चाहता हूं, उनकी संजीदगी को अप्रिशिएट करते हुए कह रहा हूं, उनसे सबक सीखने के इरादे से कह रहा हूं। एक वो कौम है जो यहूदी है, काश के ज़्यादा वक्त होता और मैं तारीख सुनाता। एक वक्त आया कि यहूदियों का ने तय किया कि हमारा एक कौमी नस्बुल ऐन होना चाहिए। सैकड़ों साल तक यहूदी भी हमारी आपकी तरह रहे, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, अय्याशियां करना, कोई कौमी मकसद नहीं था उनका, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। एक शख्स उठा उनमें जिसका नाम था थियोडर हेरेज़ल, स्विट्जरलैंड के शहर बासल में उसने चंद मशहूर यहूदी उलमा को, इंटेलेक्चुअल्स को, समझदारों को जमा किया और उनके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। मैंने वो पूरी तकरीर पढ़ी है और बार बार पढ़ी है। उसमें उसने शायद 28 मिनट की तकरीर थी और उसने यही कहा कि आज हम एक गलती से तौबा करने के लिए आपको बुलाया है। यहाँ से तकरीर शुरू हुई। आप यहूदियों पर लानत भेजते रहिए, लेकिन सुनिए कि उस लीडर ने क्या कहा। हमने गलती से तौबा करने के लिए आपको तकलीफ दी है और वो गलती ये है कि हमारे पैगंबर मूसा ने एक जिम्मेदारी हम पर रखी थी। हमारे पैगंबर किंग सोलोमन ने, हज़रत सुलेमान ने, हज़रत डेविड ने एक जिम्मेदारी हम पर रखी थी कि हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। ये लफ्ज़ था। हम एक यहूदियों का होमलैंड बनाएंगे और वापस लाएंगे पूरी दुनिया के यहूदियों को उस बैतुल मुक़द्दस के इलाके में जहाँ के ओरिजिनली वो कभी बाशिंदे थे। ये हमारा नस्बुल ऐन था, लेकिन सदियों से हम लोगों ने उस मकसद को बिल्कुल भुलाए रखा। खाते कमाते रहे और इतना कमाते रहे कि दुनिया की इकोनॉमी पर हमारा कंट्रोल हो गया।
दुनिया की अमीर तरीन कौम हो गए जिनमें उसने कहा आप में से बहुत बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं। सिगरेट के 2 बैनुल-अक़वामी ताजिर उसने नाम लेकर कहा आप और आप बिलियनर हैं, खरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन क्या आपने अपनी कौम के लिए कुछ सोचा? आपने जो किया आपने और अपनी फैमिली की अय्याशी के लिए किया। लोग खड़े हो गए। यह बात जहां तक इतनी बात सुनकर मजमा खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा कि हमें तौबा कराइए और अगला ऑर्डर कीजिए। वी आर रेडी टू डू व्हाटएवर यू आस्क टू डू। हम तैयार हैं, आप हमसे जो कहेंगे वो हम करेंगे। अब हम पिछली गलतियों की तलाफी करेंगे। यहूदियों ने उस दिन से अपना कौमी नस्बुल ऐन बनाया, माल वालों ने माल खर्च किया, सियासतदानों ने उस रुख पर अपनी सियासत को भरपूर तरीके पर चलाया, शायरों ने शायरी का रुख बदल दिया, फिल्म बनाने वालों ने फिल्मों का मकसद बदल दिया, नौजवानों के जज्बात को उभारने की सलाहियत रखने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मोटिवेशन का मकसद मुतय्यन कर दिया। और फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि यूरोप के वो करोड़पति यहूदी, वो मिलियनायर्स एंड बिलियनायर्स जो बड़े ऐशो आराम से रहते थे, 5-5 कारें उनके बंगले में होती थीं, राज कर रहे थे वो, उन्होंने उस कौमी नस्बुल ऐन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि यूरोप के उस पुरसुकून माहौल को छोड़कर वो फ़लस्तीन के देहातों में जाकर कच्चे घरों और झोपड़ियों में उन्होंने रहना शुरू किया, जहां बिजली भी नहीं थी और जहां पानी भी नहीं था। क्या आज तक आपने यहूदियों पर लानत भेजने के सिवा आपने यहूदियों की तारीख कभी किसी से सुनी है? झोंपड़े थे जो टपकते थे बारिश के दौरान, बर्फबारी में बच्चे कांपते थे, रहने की ठिकाने नहीं थे, कच्ची सड़कें थीं, कोई बिजनेस का इम्कान ही नहीं था। मगर एक कौम जब जागती है, किसी को वो अच्छी लगे या बुरी लगे, यहां अच्छे और बुरे का मसला नहीं है। एक चोर डाकू अगर अपनी चाय की प्याली में शक्कर डालेगा तो वो चाय मीठी होगी, और एक मुत्तकी सालेह इंसान अगर अपनी चाय की प्याली में करेले और नीम का जूस डालेगा तो वो चाय कड़वी होगी। ये दुनिया हमारे तमन्नाओं के जरिए चलाने का फैसला अल्लाह ने नहीं किया है। ये दुनिया अटल, नाकाबिल तब्दील, साइंटिफिक और नेचुरल उसूलों के मुताबिक चलाने का अल्लाह ने फैसला किया है। यहूदियों ने एक नस्बुल ऐन बनाया, उसके लिए उन्होंने जान लगाई, माल लगाया, कुर्बानियां दी। बीवी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, शौहर ने कहा कि ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। शौहर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बीवी ने कहा तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगी, मैं अपनी कौम और मजहब के लिए कुर्बानी दूंगी। ये एक कौम का तज़किरा है, यहीं पर रुकता हूं। एक दूसरी कौम और है जिसके दरमियान हम इस मुल्क में रह रहे हैं। समझिए, उस कौम की क़यादत ने, उस कौम के मुसन्निफीन ने
उस कौम के फिलोसोफर्स ने, उस कौम के थिंकर्स ने, उस कौम के कुछ लीडर्स ने आज से 100 साल पहले महाराष्ट्र में बैठकर एक फैसला किया कि हमारा कौमी नस्बुल ऐन ये होना चाहिए। आप हजार बुरा भरा कहिए सावरकर को, आप हजार बुरा भरा कहिए गुरु गोलवालकर को, आप हजार बुरा भला कहिए आरएसएस के बानी को, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बुरा भला कहने से। उस कौम ने तय किया कि हमको भारत को एक मखसूस कलर में रंगना है। उसके लिए एजुकेशन के निज़ाम को बदलने में लग गए, अखबार वाले अखबारों में लिखने में लग गए, किसानों ने अपनी बिसात के मुताबिक उस तहरीक में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ बिरादरियाँ, वो चाहे जाट हों, चाहे ओबीसीज हों, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हों, उन्होंने मेहनत की, गांव-गांव जाकर लोगों को कुछ समझाया और उस नस्बुल ऐन के लिए एक अच्छी खासी तादाद के मर्दों और औरतों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, नौजवानों ने, आम लोगों ने, स्कूल और कॉलेज का चलाने वाले मैनेजमेंट के लोगों ने, सब ने उस नस्बुल ऐन के लिए काम किया और आज वो अपने आप को उस गोल और नस्बुल ऐन के बहुत करीब पा रहे हैं। हम मुसलमानों ने अपना कोई इज्तिमाई नस्बुल ऐन नहीं बनाया। क्या मैं आज आपसे उम्मीद करूं कि आप आज के बयान को हजारों पिछले बयानों की तरह वाज की तरह सुनकर और आमीन कह के चले जाएंगे? अगर ये बात है तो मैं आपका भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और अपनी बीमार सेहत पर मजीद कमजोर बोझ नहीं डालना चाहता। क्या इरादा है आपका? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अगर आप में जोश है तो खड़े होकर जवाब दीजिए। क्या आप आज की बात पर अमल करने के लिए तैयार हैं? मैं बहुत दुखे दर्द के साथ, बहुत दुखे दिल के साथ ये बातें कर रहा हूं। हमारा नस्बुल ऐन, हमारा कौमी मकसद कुरान ने पहले दिन से मुतय्यन किया हुआ है। कुछ जोशीले मुसलमान ये समझ रहे होंगे इस वक्त, नौजवान, कि मैं अपना कौमी मकसद ये बताऊंगा कि हमारे मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। हो सकता है कुछ जोशीले नौजवान, ये पठानों का शहर है, हरगिज़ नहीं, यह कुरान का बताया हुआ मकसद नहीं। कान खोल के सुन लीजिए, कुरान मजीद हुकूमतों और इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए नहीं उतारा गया। रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हुकूमतों का तख्ता पलटकर हुकूमत और सत्ता पर काबिज होने के लिए नहीं भेजे गए। ये इल्ज़ाम तो दुश्मन उन पर लगाते हैं। अफसोस ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत भी अपनी जहालत की वजह से, कुरान को बराह रास्त न समझने की वजह से यही मकसद समझने लगे। मैं 2 आयतें पढ़ता हूँ, उलमा बैठे, पूछिए इन आयतों का क्या मतलब है। कुरान ने कहा लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त।
कुरान ने कहा हमने सारे नबियों को जो भेजा, मौजिज़े और बहुत वाज़ेह दलीलें, खुली हुई तालीमात, किताब और तराजू देकर जो भेजा, उसका मकसद सिर्फ हमारा एक है, सब नबियों को भेजने का, ताकि तमाम लोग इंसाफ कायम करें। कुरान ने कहाँ कहा कि इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए हमने रसूलों को भेजा? अगर यह मकसद होता तो कामयाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नहीं थे, हज़रत इदरीस कामयाब नहीं थे, हज़रत शीस कामयाब नबी नहीं थे। हिम्मत तो कहो कि ये अंबिया नाकाम थे। दूसरी आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम एक बड़ी बेहतरीन कौम हो, उम्मत बनाई गई हो, और तुम्हें हमने क्यों पैदा किया है? तुम्हारा नस्बुल ऐन क्या है? तुमको सिर्फ मुसलमानों में के लिए काम करने के लिए पैदा किया गया है, या उखरिजत लिन्नास, सारी दुनिया के इंसानों की हर पहलू से तरक्की के लिए तुमको हमने बेहतरीन उम्मत बनाया है। तुम्हारा नस्बुल ऐन इंसानी बिरादरी की खिदमत है। और आगे कहा तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम्हारा असल काम, तुम्हारा असल मिशन ये है कि तुम अच्छे कामों को फैलाओ। अजीब बात, मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ कहते हैं वो भलाइयाँ, वो अच्छे काम जो इंसानी फितरत, सब इंसानों की फितरत जिनको अच्छा समझती है। इसमें कौन सा इख्तिलाफ के लफ्ज़ है? कौन सा किसी कौम के किसी कौम के ऊपर गालिब आने का लफ्ज़ है? वो चीज़ें फैलाओ जिनको सब मानते हैं, सब एहतराम करते हैं। मारूफ, भलाइयाँ, नेकियाँ। ख़ानदानी असर से, माहौल की ख़राबी से इंसान बुरी चीज़ को पसंद करने लगे, ये तो एक आर्जी फिनोमिना है। फितरत उसकी भी उस चीज़ को नापसंद ही करती है। आप किसी नशे के आदी से पूछिए कि क्या नशा करना, ड्रग्स लेना, शराब पीना ये अच्छी बात है? तो वो कहेगा यही कि भाई मुझे तो लत लग गई है, मगर ये अच्छी चीज़ है नहीं। किसी मुस्तकिल झूठ बोलने वाले से पूछिए कि झूठ बोलना अच्छी बात है, वो कहेगा कि भाई मैं क्या करूं, मेरी बहुत आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, मगर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। एक इज्तिमाई नस्बुल ऐन हमारा मुकर्रर किया गया था। हमें एतराफ़, असल मुजरिम, जुर्म हमारा जिसकी आज हमको सज़ा मिल रही है, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपने इज्तिमाई नस्बुल ऐन को समझे ही नहीं। उसके लिए हमने कुर्बानियाँ देना तो दूर की बात है, हमें खबर ही नहीं है कि हमारा कोई एक इज्तिमाई मिशन है। सबकी जिम्मेदारी हो, बूढ़े हों, जवान हों, फिर दोहराता हूँ, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, स्टूडेंट्स हों, लड़के हों, लड़कियां हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, प्रोफेसर्स हों, साइंटिस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिसी मेकर्स हों, राइटर्स हों, शुआरा और उदबा और मुसन्निफीन हों, रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो और जूते सीने वाला हो और फुटपाथ पर बैठकर चाय पीने वाला हो, सबका एक इज्तिमाई नस्बुल ऐन है कि वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले। अब मैं अपने मुल्क के हालात पर अप्लाई करके कुछ साफ साफ बात कहना चाहता हूँ।
हमारा कौमी नस्बुल ऐन, भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन, भारत के मुसलमानों का इज्तिमाई और कौमी नस्बुल ऐन ये होना चाहिए कि हम भारत की हर पहलू से तरक्की के लिए कौमी पैमाने पर कोशिश करें, हर पहलू से तरक्की। अगर 4 बड़े कारपोरेट हाउसेस मालदार हो जाएं तो इसको भारत की तरक्की कहेंगे? क्या नींद आ रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कोई कबूतर उड़ाओ भाई ताकि लोग जागे। मुझे लग रहा है नींद आ रही है। असल में आप लोग जो बयान सुनने के आदी हैं ना, उसमें असहाब कहफ का कुत्ता किस रंग का था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी लंबी थी, इसलिए आपको मज़ा ही नहीं आ रहा इन बातों में। और मैं मज़ा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया हूं। मैं सोने वालों को झंझोड़ झंझोड़ कर बेदार करने के लिए आया हूं और अल्लाह की हुज्जत आपके ऊपर कायम करके ही जाऊंगा। हम इस मुल्क के बदख्वाह हो सकते हैं, हम इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं, हम इस मुल्क का बुरा चाह सकते हैं। मैं कहता हूं हर पहलू से तरक्की। ये इस लफ्ज़ पर गौर करना, आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा बहुत मोटा हो जाए, आपकी रान फूल जाए, आपका दाहिना हाथ बहुत फूल जाए, तो लोग आपको मुबारकबाद दें, माशाअल्लाह क्या तंदुरुस्ती है। इसे तंदुरुस्ती कहेंगे? क्यों भाई? रान मोटी हो गई, दूसरी रान सूख गई, ये एक संगीन बीमारी है। हमारे मुल्क का इस वक्त यही हाल है कि नहीं है? अवामुन्नास गुर्बत में फंसते चले जा रहे हैं। करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, चंद लोग मालदार होते चले जा रहे हैं। ये मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा कहने वाला महाबेवकूफ इंसान है। अगर कोई बेवकूफ़ी का ओलंपिक मैच करा दें आरिफ भाई भोपाल में, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ऐसे बेवकूफ़ों को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। कमाल है, जहां किसान साल साल भर एहतिजाज करते रहें, 70-700 किसान मर जाएं एहतिजाज करते हुए, उनको गल्ले का मुनासिब दाम न मिले और अडानी और अंबानी आसमानों की सैर करें, ये मुल्क की तरक्की नहीं है। हमें मुल्क की वो तरक्की चाहिए जिसमें गरीब से गरीब इंसान को इज्जत की रोज़ी मिले, वो सर उठाकर चले, उसके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो सिख हो या क्रिश्चियन हो, वो ओबीसी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी समाज किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो ब्राह्मण हो, वो मंदिर का पुजारी हो, सबको इंसाफ मिले, सबको अमन व सुकून मिले, हर बेटी की इज्जत महफूज हो, आयशा की भी और आशा और लता की भी, मोहम्मद की भी और महेंद्र और सुरिंदर की भी। यह हमारा कौमी मकसद था मुसलमानों। हम पिछले कई 100 साल से अपने कौमी मकसद को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि उलमा कायदीन, मुझे बहुत झिझक हो रही है ये कहते हुए, उनके जहन से भी जितना वाज़ेह यह मकसद होना चाहिए, मुझे लगता है उतना वाज़ेह यह मकसद नहीं रहा।
क्या ज़रूरत थी हमारे उलमा को मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े होने की? क्यों खत लिखा था हज़रत सईद अहमद शहीद ने महाराजा सिंधिया को? क्यों हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी और उसका प्राइम मिनिस्टर हज़रत शेखुल हिंद ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया था? क्या विजन था इन लोगों का? क्या ये इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? क्या इस मुल्क में वो मुसलमानों की हुकूमत कायम करना चाह रहे थे? वो इस मुल्क में अमन और इंसाफ की गंगा जमुना बहाना चाह रहे थे। बड़े दिल के लोग थे, बड़े विजनरी लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, बहुत बहादुर और हौसलामंद लोग थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो नस्लें आईं, उनका कौमी नस्बुल ऐन गिरता 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 कहाँ चला गया? कोई कौमी नस्बुल ऐन नहीं रहा। बस इतना रहा कि हम अपने मोहल्ले के पार्षद बन जाए, और पार्षद बन गए तो जुलूस इतना बड़ा कि अमेरिका के सदर का भी जुलूस नहीं निकलता, इतना बड़ा। क्या कीमत गिरा रहे हो भाई? इतना अपना भाव कम हो गया। पार्षद बनना, एमएलए बनना मकसद नहीं है, एमपी बनना मकसद नहीं है। पार्षद बनना, एमएलए बनना और एमपी बनना मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का जरिया है, अपने शहर की तरक्की के लिए काम करने का जरिया है, अपने वार्ड की तरक्की के लिए काम करने का जरिया है। और तरक्की की एक शिक ये है कि सड़कें बन जाएं, स्ट्रीट लाइट लग जाए। और तरक्की का एक पहलू ये है कि हर बच्चे को अच्छी तालीम मिल जाए। तरक्की का एक पहलू ये है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए। तरक्की का एक पहलू ये है कि हमारी कुंवारी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रहें, समाज में शराफत फैल जाए, समाज में अच्छे अखलाक फैल जाएं। क्या मैं ये उम्मीद करूं और ये ख्वाब देखूं कि भारत के मुसलमानों को इस फूले बसरे नस्बुल ऐन की तरफ वापसी की शुरुआत भोपाल के मुसलमानों से हो? इंशाअल्लाह जो है ये बड़ा बदनाम हो चुका है। हम लोग तबलीगी लोग हैं, जहाँ तश्कील शुरू हुई कौन तैयार है, सब बोलते हैं इंशाअल्लाह। और ज़्यादा पुराना तबलीगी जो होता है उसका एक दांवपेच सिखाता हूँ। निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, कारी ज़हीर साहब। क्या शख्सियत थी उनकी, पल भर में हंसाते थे, पल भर में रुलाते थे, गज़ब के इंसान थे। वो बयान कर रहे थे, उनके बयान के ख़त्म होते ही एक साहब उनके पास में खड़े हो गए और कलम डायरी लेकर खड़े हुए कि भाई बताओ कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में निकलने, माशाअल्लाह नाम लिखाओ। तो कारी ज़हीर साहब ने कहा ये है बहुत चालाक आदमी, ये खड़ा इसलिए हुआ है कि अब इससे कोई नहीं पूछेगा, ये दूसरों से पूछ रहा है, इससे कोई नहीं पूछेगा। तो कारी साहब ने पकड़ा और कहा माशाअल्लाह हमारे ये भाई नकद 4 महीने के लिए तैयार। अब वो गया फंस। तो मैं भी इसी मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं तुम्हारे इंशाअल्लाह से धोखे में नहीं होऊंगा। अंदर से क्यों नहीं जड़प पैदा होती, क्यों नहीं ये बात पैदा होती कि ठीक है आज आप इतनी ही बात कर सकते हैं, हम आएंगे आपके पास, बताइए कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, और हम तफसील पूछेंगे इस बात की कि इस मुल्क की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए
इस मुल्क के हर पहलू से तरक्की के लिए, सिर्फ मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं, हर इस मुल्क की तरक्की के लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इमाम और ख़तीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मुफ्ती और काजी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक लड़कियों के स्कूल की टीचर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। पूछने वाले ही लोग नहीं मिलते। 2 घंटे के बयान के बाद कोई पीछे से उठ के आता है कि मुझे हज़रत से एक बात करनी है। हज़रत बहुत खुश होते हैं माशाअल्लाह कि शायद एक आदमी के दिल पर चोट लगी और वो आ रहा है अपने आप को पेश करने के लिए, और वो आता है और कान में कहता है मेरी बीवी के कान में 2 बजे रात को सीटी बजती है। कौन से कब्रिस्तान में आपको दफन किया जाए, कौन से पागल खाने में आपको भेजा जाए। कमाल है। अरे भाई सीटी बजती है तो बीवी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। किससे दोस्ती है उसकी जो सीटी बजाता है। वाह, बदमाशी तुम्हारी बीवी करे ताबीज हम लिखें। क्या हो गया मुसलमानों को। बुलंद अज़ाइम कहां चले गए, बुलंद हौसले कहां चले गए, मुल्कों में तब्दीली लाने के इरादे कहां चले गए, जुल्म को इंसाफ से बदलने के हौसले कहां चले गए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के इरादे कहां दफन हो गए। एक मिशन था जो साहबे किराम की समझ में आ गया था, एक नस्बुल ऐन था। चुनांचे वो जब दूसरे मुल्कों में जाते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि हम यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करने आए, हम यहाँ तुमको हुकूमत से हटाकर तुम्हारे तख्त पर कब्जा करने के लिए आए हैं। हयात सहाबा में एक लफ्ज़ दिखा दो ऐसा, सहाबा की तारीख की किताबों में एक जुमला मुझे ऐसा दिखा दो। वो इतने अहमक और बेवकूफ़ नहीं थे इस्लाम को न समझने क्या, जिस तरह हम मुजरिम हैं। सहाबा ही ने तो इस्लाम को समझा था। चुनांचे जब उनसे कोई सुपर पावर का रूलर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक गुमनाम सहाबी से पूछता था कि आप लोग हमारे मुल्क में क्यों आए हैं, तो वो जवाब देते थे कि यहाँ की पूरी पब्लिक को इंसाफ दिलाने के लिए आए, इंसाफ दिलाने आए। जो सिस्टम आपके मुल्क में चल रहा है उसमें इंसाफ नहीं है। उसमें गरीबों का काम टैक्स देना है और कुछ लोगों का काम गरीबों के टैक्स पर अय्याशी करना है। ये सिस्टम मुनासिब नहीं है। आपके अवाम परेशान हैं, आपके अवाम को हम इज्जत की ज़िंदगी दिलाने के लिए आए, हमारा और कोई मकसद नहीं। यहाँ तक कि बाज़ शहरों में तारीख़ की मुस्तनद किताबों में ये तक जुमले नकल हैं कि सहाबा ने नॉन मुस्लिम रूलर्स से ये कहा कि इंसाफ के उसूल आप हमसे सीख लीजिए, हम अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। वी आर नॉट हियर टू रूल यू, वी आर नॉट हियर टू स्टे। हम वापस चले जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं बस कि हम पर भी बड़े अजीब तरीके के जुल्म होते थे। एक तहजीब हमारे पास आई, उसने इंसाफ सिखा दिया और इंसाफ दिलाने का जज्बे से हमारा दिल भर दिया। तो हम इंसाफ देखना चाहते हैं मुल्क में, हर काले गोरे को, हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को, हर एक को इंसाफ मिले। मंदिर के पुजारी को मिले, मस्जिद के इमाम व ख़तीब को मिले, चर्च के फादर और बिशप को मिले, महात्मा गौतम बुद्धा के अनुयायियों को मिले, महावीर जैन के मानने वालों को मिले, बाबा गुरु नानक के मानने वालों को मिले, जो किसी मज़हब को नहीं मानते उनको भी मिले। यह है कौमी नस्बुल ऐन,
अल्लाह करे आज कुछ लोगों के दिल में ये बात इस कदर उतरे कि वो यहाँ से उठकर फिर ये चैन की नींद सोए ना, क्योंकि अब इसके बाद वो इंसाफ कैसे दिला पाएंगे हम, हमें क्या क्या करना होगा। एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है और हर एक पेशे में लगे हुए लोगों को इस पाकीज़ा मुक़द्दस मिशन में अपना हिस्सा डालने के लिए अलग अलग मशवरा देना पड़ेगा। हम एक डंडे से सबको नहीं आ सकते। हम एक किसान को तरीक़ा कुछ और बताएंगे और एक वकील को तरीक़ा कुछ और बताएंगे। हम किसान से ये नहीं कहेंगे कि तुम काला कोट पहन के तुम कल को अदालत में इंसाफ दिलाने पहुंच जाना। अलग अलग तो आप ये जहमत नहीं करते ना। कभी आपके जहन में सवालात नहीं पैदा होते कि भाई हम कहीं तो जाकर पूछें। उम्मत में कहीं पर तो कुछ ऐसे उलमा इंटेलेक्चुअल्स रहबर होंगे जो हमारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। हमारी सलाहियतें मुल्क में एक पॉजिटिव तब्दीली, एक इंसाफ और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का माहौल बनाने में हम किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं, कोई तो बताने वाला होगा। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बर्दाश्त करता हूँ, कभी कभी जी चाहता है बर्दाश्त करना छोड़ दो। ख़ास तौर पर ये मध्य प्रदेश के बेगमात ज़दा नौजवानों की एक बात बताता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ 2-3 दिन हुए, 50, 60, 100, 150 लोग मुझसे कह चुके हैं हज़रत आपकी ज़ियारत का बहुत दिल चाहता था, बहुत यूट्यूब में देखता था, सुनता था, वो ज़माना हो गया, आज मौका मिल गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुला लिया? आपने हुक्म दिया होता, मैं दर्शन कराने आ गया होता। चूड़ियाँ पहनी है तुमने, तुम सफ़र करके क्यों नहीं आए? तुमने क्यों ये बात कही कि बहुत अरसे से ज़ियारत की ख्वाहिश थी? क्या मक्कारी है भाई, क्या झूठ है, मुनाफ़िक़त है। चंद घंटे का सफ़र है, अगर आपके दिल में आग लगी थी, आपके दिल में सवालात पैदा हुए थे, आप कुछ करना चाहते थे, तो आपको आना चाहिए था मेरे पास या किसी के पास जो सही रहनुमाई कर सके, जो ज़माने की ज़ुबान जानता हो, जो ज़माने के हालात जानता हो, जो इम्कानात और ख़तरात जानता हो, जो सही मोहतात और मुस्बत ज़बान बोल सकता हो, जो प्रैक्टिकल मशवरे दे सकता हो, जो मुख्तलिफ मैदानों में काम करने के तजर्बे रखता हो। ऐसे लोग आज भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारा मुल्क बांझ नहीं है, लेकिन ये मुसीबत है आपकी, आप अपनी जगह से हिलते नहीं। और ये इस बात की दलील है कि आपको कोई दर्द और फिक्र नहीं है। अपने पर्सनल कैरियर के सिवा अपने मुल्क की, अपने समाज की, अपने देश की, अपनी मिल्लत की, किसानों और मज़दूरों की, औरतों और लड़कियों की, गरीबों और मज़दूरों की कोई फिक्र आपको नहीं है। और मैं साफ कहता हूँ, ये इस्लाम नहीं है। मुझे यहाँ आने के थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा पर्चा मिला, तावीज़ की साइज़ का, जुमला अमराज ज़ाहिरी और बातिनी का इलाज। पर्चा क्या मिला सुनाइए, सुनिए। आज मैं आपकी अच्छी तरह खबर लेने के इरादे से आया हूँ। इंशाअल्लाह आरिफ भाई आइंदा मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। भोपाल में बारात का और इसके खाने का आम रिवाज होता जा रहा है, तो आप सदक़े की नियत कर लिया कीजिए। फ़ुक़रा बहुत हैं भोपाल में, उनको अपने घर पे खाना नहीं मिलता, सिर्फ बारात में ही मिलता है।
तो ज़कात सदक़े से खाना खिला दिया कीजिए इन फ़कीरों को। समझे नहीं आप? मेरा ख्याल है आप इतनी सीरियसली सुन रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, आज एक मसला मालूम हुआ, इंशाअल्लाह सदक़े ही की नीयत से करेंगे। अरे बाबा ऐसा कर मत देना, ये काजी साहब मेरे ख़िलाफ़ अदालत में एक मुकदमा का फ़ैसला कर देंगे। शादियों में ताख़ीर भी बहुत करते हैं लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप। माँ बाप सोचते हैं लड़के की शादी हो जाएगी तो इनकम मुझे नहीं मिलेगी, बीवी के पास जाएगी। वारे खुद गर्ज माँ बाप, क्या हो गया लोग। हम जैसे लोगों से बहुत से नौजवान दुआ से पहले कहते ज़रा मेरी शादी के लिए दुआ कर दीजिएगा, और ये भी कहते हैं ज़रा मेरे अब्बू से बात कर लीजिए 5 मिनट। हाँ ज़रा समझाइए उनको, अच्छा खासा उम्र हो गई मेरी शादी नहीं करते। ये कौन मखलूक है? ये इंसान है, आदमी है, ये कोई देव हैं? इनके अंदर कोई शैतान की आत्मा आ गई है? कमाल है। ये बाप है, ये हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद है। क्या हो रहा है हमारे माशरे? हर शख्स यानी बाप की मोहब्बत भी खत्म, और क्या मां की ममता भी खत्म हो गई। इस दर्जे की खुदगर्जी, इस दर्जे की सेल्फिशनेस बुखारी शरीफ की हदीस में साफ आता है, जो बाप अपने बेटे या बेटी की शादी में देर करेगा और उसकी वजह से बेटा या बेटी गुनहगार होगा, उस गुनाह की सजा बाप को मिलेगी। मगर कौन सुनता है रसूलुल्लाह की? कौन सुनता है अल्लाह वालों की? रीत रिवाज पर अमल हो रहा है। एक और बात पर्चे में लिखी है, शादियों में गाने बाजे का आम रिवाज हो गया। मैं इन मसाइल पर गुफ्तगू नहीं की है और नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बीमारी की सिम्टम्स का इलाज करने का इरादा नहीं किया। अगर आपके बदन में दाने हैं तो उन दानों की वजह है अंदर के खून की खराबी। जब तक खून की खराबी दूर नहीं होगी, दाने बदन से नहीं जाएंगे। जब तक आप अपना कौमी नस्बुल ऐन नहीं समझेंगे, जब तक आप इज्तिमाई मकसद नहीं समझेंगे, 1000 तकरीरें होती रहें, मुसलमानों का रिवाज शादी ब्याह का, बेपर्दगी का, फजूल खर्ची का नहीं बदलेगा। अब समझो मेरी बात को। मैं इन मौज़ूआत पर आजकल बयान नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे 40 साल तजुर्बात ने बताया किस नौजवान ने अपनी शादी की तकरीब को दुरुस्त किया। सिर्फ उसने जिसकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह बड़ा मकसद आ गया, और उसने अपने माँ बाप से कहा कि एक पैसा भी वाहियात कामों पर खर्च नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक मिशन के लिए जी रहा हूँ, मैं एक मकसद के लिए जी रहा हूँ। अगर मकसद आपके जहन में आ गया तो ये सारी खुराफात दूर हो जाएंगे। आप अपने बाप को राज़ी कर लेंगे, आप अपनी माँ को राज़ी कर लेंगे। आप कहेंगे कि मेरे लिए रिश्ते का इंतखाब करते वक्त ख्याल रखिएगा कि इस मिशन में साथ देने वाली मुझे लड़की चाहिए। ये आप कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि लड़की वो हो जिसकी नाक फुला अदाकारा की तरह हो, जिसके होंठ फुला अदाकारा की तरह हो, और जो जहेज इतना लाए इतना लाए इतना लाए इतना लाए। ये आप तब कहेंगे जब आपके जहन में कोई इज्तिमाई मकसद नहीं। मैं पूरी बेतकल्लुफी के साथ आज अपनी शादी का वाक़या सुनाता हूँ। शायद कुछ नौजवानों के अंदर गैरत जाग जाए। मेरा रिश्ता जिस खानदान में तय होने लगा, आला दर्जे का दीनदार खानदान, यूपी के तबलीगी जमात के अमीर की बेटी हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ासुल ख़ास तरबियत याफ्ता की बेटी। उसके बावजूद मैंने ख़त लिखा
उस लड़की के नाम जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, और अपनी बड़ी बहन को वो ख़त लिख कर दिया और कहा कि आप इसको पढ़ लीजिए और उन साहबजादी तक इसको पहुंचा दीजिए। मैंने उस ख़त में सलाम मसनून के बाद ये लिखा कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं, अगर चौथी बीवी बनने के लिए आप तैयार हों तो मैं इस रिश्ते को मंजूर करूंगा और आपके वालिदैन भी उसी सूरत में इस रिश्ते को मंजूर करें। मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। आप सब भी हवन्नक बने बैठे। 3 शादियां, ये हजरत इतने रंगीन थे। नौजवानी में ये जोश, ये हौसला, यहाँ एक से ही टेढ़े हुए जा रहे हैं। घबराओ मत, मैं अब अगला जुमला बताता हूँ। मेरी एक शादी हो चुकी है इल्म से, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है ज़िक्र से, मेरी तीसरी शादी हो चुकी है दावत व तबलीग और इलाए कलिमतिल्लाह से। अब चौथी बीवी बनकर इन तीनों की सपोर्ट के लिए अगर तैयार हो तो मुझे मंजूर है, वरना अपनी ज़िंदगी को मशक्क़त में मत डालना। मेरी बहन ने यह ख़त पढ़ा, कहा तुम्हारा दिमाग खराब, ये कोई ख़त देने का है? इस तरह लिखा जाता है कि मेरी 3 शादियां हो चुकी। मैंने कहा आप ख़त फाड़ के फेंक दीजिए, मैंने पहले से इसकी नकल तैयार कर रखी है, आप नहीं भेजेंगी। मैं रोज़ शाम को मरकज़ जाता हूँ, लड़की के वालिद साहब के साथ रोज़ाना मेरे 2-3 घंटे गुजरते हैं। मैं इंशाअल्लाह उनके ज़रिए ये ख़त भिजवा दूँगा, भिजवाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। उनके वालिद इतने अल्लाह वाले थे कि जिस वक्त उनकी अहलिया ने वो ख़त उनके हाथ में दिया और उनके वालिद ने वो ख़त पढ़ा तो सजदे शुक्र में गिर गए। बहुत रोने वाले इंसान थे, बहुत रोने वाले इंसान। मुझे बताया गया कि 10-12 मिनट तक सजदे में पड़े रोते रहे, शुक्र अदा किया और बिला तकल्लुफ अपनी बेटी को मेरा वो ख़त पकड़ा दिया कि मौलाना सज्जाद मियाँ का ये ख़त तुम्हारे नाम आया है, तुम अकेले में इसको पढ़ लो। बेचारी बुरी तरह शर्मा गई होगी। ख़त पढ़ा तो मैं क्या बताऊं, मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं। उसने नीचे उस ख़त में अपने कलम से एक लाइन लिखा कि मैं हर महीने में 3 रोज़े इस पर शुक्र की नीयत से मरते दम तक अदा रखूं इस नेमत पर। मैं कब से इस तरह की दुआएं चुपके चुपके मांग रही थी। नौजवानों, कुछ तमन्नाओं को ठीक करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के तकाज़ों को समझो, हिम्मतों को बुलंद करो और ऐसे साहिब किरदार बनो कि तुम में से एक किसी न किसी पहलू से इस मुल्क को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, किसी न किसी तरह उसके एक एक फ़र्द को तुमसे राहत मिले, तरक्की मिले। मैं इस बात को भी छुपाना नहीं चाहता कि मैं इतनी खुलकर यहाँ जो बात कर रहा हूँ उसकी एक वजह आप लोगों की तलब, आपकी प्यास, आपकी मेहमान नवाजी और आपकी मस्तूरात की गैर मामूली तलब। और ऐसा लगता है कि अंदर एक प्यास है आपके अंदर, और ये माहौल जो यहाँ आपके सियासी कायद आरिफ मसूद की मेहनत से और इनकी समझदारी से, बरादरान वतन के साथ इनके हकीमाना ताल्लुकात से और इन उलमा, काज़ी शहर और मुफ्ती शहर की निहायत हकीमाना क़यादत से
नहायत बसीरतमंदाना रहनुमाई से आपके अंदर मैंने वो सलाहियत महसूस की कि मैंने चाहा कि वो बात जो मेरे दिल में है, जो आज यहाँ पूरी तरह दिल खोल कर आपके सामने रख दूँ, और मैं इस उम्मीद के साथ अब रुखसत होऊंगा कि आप अपने उलमा की, अपने कायद की और इन मारूज़ात की जो आपके इस मेहमान ने आपके सामने रखी हैं, इनकी भरपूर कदर कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा चंद सालों में आपका हिस्सा शहर भोपाल, मध्य प्रदेश और मुल्क की तरक्की में नज़र आएगा दूर बैठकर लोगों को। और क्या अजब है कि लोग फिर आपसे सीखने आएँ कि आपने किस तरह अपने जहन को मुस्बत बना लिया, एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका कैसे हो गया, कैसे एक वाज़ेह मिशन और नस्बुल ऐन आपकी समझ में आ गया। दूर दूर से शायद लोग आप